वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे बाईबैक के बारे में। तो बाईबैक को हम समझेंगे कि कैसे जो है ये होता है, क्या इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस जो है हमको जानना ज़रूरी होता है। तो एग्जांपल से हम समझेंगे। तो एक कंपनी है कॉस्मो फिल्म्स, जिसका अभी बाईबैक अनाउंस हुआ है। तो ये जो कंपनी है, अभी इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 450 रुपये, 450। और जो बाईबैक का प्राइस रखा गया है वो 576 है। तो यानी कि जो 126 रुपये ऊपर प्राइस है, तो उससे के हिसाब से क्या हो रहा है कि 28% ऊपर जो है बाईबैक हमारा बन रहा है। यानी कि आज के भाव से 28% ऊपर जो है कंपनी इन्वेस्टर से अपने शेयर्स जो है वो वापस खरीदेगी। तो इतना प्रॉफिट जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो एक बात हमें बाईबैक के बारे में ये समझनी होती है कि सारे के सारे शेयर कंपनी बाईबैक नहीं करती है। वो एक लिमिटेड, एक छोटे प्रपोर्शन में ही जो है शेयर्स का बाईबैक करती है। इसीलिए जो है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो जितने शेयर होल्ड कर रहे हैं वो सारे के सारे बाईबैक में सरेंडर नहीं कर सकते, कुछ हिस्सा ही जो है कर सकते हैं। अब ये कुछ हिस्सा कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम एक रेशो निकाल सकते हैं जिसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस रेशो, यानी कि कितने शेयर्स जो है बाईबैक में एक्सेप्ट होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक थोड़े डेटा की हमें ज़रूरत होती है। तो इस डेटा को हम इजीली कहीं से भी ले सकते हैं। आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे, दूसरी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे, और कितने क्या शेयर का बाईबैक हो रहा है वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो कंपनी है कॉस्मो फिल्म्स, ये 12,67,000 शेयर्स का बाईबैक करेगी। अब 12,67,000 शेयर्स जो भी कंपनी बाईबैक करेगी, उसमें से जो है 15% शेयर्स जो है वो रिजर्व होते हैं किसके लिए? छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी 2 लाख से नीचे की वैल्यू के होल्ड करने वालों के लिए। अब कितने जो है 15% हो जाएंगे, तो 15% आप इस 12 लाख फिगर का निकाल लीजिए। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1,90,000। तो 1,90,000 शेयर्स जो है कंपनी रिटेल शेयर होल्डर से बाईबैक करेगी। अब अगर रिटेल शेयर होल्डर इसी दायरे में शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो उसके 100% शेयर्स जो है वो बाईबैक हो जाएंगे। यानी कि अगर 1,90,000 शेयर्स ही जो है वो रिटेल के पास है, तो पूरे के पूरे बाईबैक हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। तो यहाँ अगर मैं फिगर देखूँ तो जनरल पब्लिक के पास जो शेयर है वो 7.7 लाख हैं। तो 7.7 लाख शेयर्स जो है जनरल पब्लिक के पास हैं। तो कंपनी कितने खरीदेगी? 1.9 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक कितना होल्ड कर रही है? वो है 7.7 लाख। यानी पूरे शेयर तो बाईबैक नहीं होंगे। कितने होंगे वो निकालने के लिए 1 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 7.7 लाख से, तो आपको मिल जाएगा एक्सेप्टेंस रेशो। तो ये एक्सेप्टेंस रेशो परसेंटेज में हो जाएगा 24%। तो 24% शेयर्स जो है बाईबैक रिटेल के कंपनी कर लेगी इस डेटा के हिसाब से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं कॉस्मो फिल्म के, तो कंपनी आपसे जो है 24 शेयर्स जो है वो बाईबैक कर लेगी। और इन 24 शेयर्स के बदले आपको ऊंचा प्राइस दे देगी 576 का, जो कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है वो है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी कि जो प्रॉफिट हमारा होगा बाईबैक के कारण, जिस ऊंचे प्राइस पे कंपनी खरीदेगी उसके कारण, उसको एडजस्ट करते हुए हमारा एक्चुअल बाइंग प्राइस जो है वो क्या बनेगा, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बाइंग निकालना भी इजी है। तो जैसे हम समझें कि 100 रुपये अभी इस समय भाव चल रहा है किसी कंपनी के शेयर्स का, और कंपनी 130 रुपये पे शेयर्स का बाईबैक करेगी। तो अगर आप इसके 100 शेयर खरीदेंगे तो आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब इस 10,000 शेयर्स आपने खरीदे, 100 शेयर आपने खरीदे, 50 शेयर कंपनी खरीद लेगी आपसे वापस 130 के भाव पे। तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको कंपनी दे देगी 6,500 रुपये। तो पहले आपकी जेब से 10,000 गए थे इसको खरीदने में, लेकिन बाद में आपको 6,500 मिल गए कंपनी से। तो आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 10,000 में से 6,500 माइनस कर लीजिए तो 3,500 रुपये हो गया। तो आपका नेट आउटफ्लो हुआ 3,500, और अब आपके हाथ में बचे कितने शेयर हैं? 50 शेयर। तो इस 3,500 को डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव कॉस्ट, यानी कि 70 रुपये। तो आपका बाईबैक के प्राइस को एडजस्ट करते हुए 70 रुपये आपका इफेक्टिव कॉस्ट हो जाता है। यानी कि इस 70 रुपये तक आपको लॉस नहीं होगा। 70 रुपये के नीचे अगर आप बाकी के शेयर बेचोगे तो आपको लॉस होगा। तो
तो इसको आप एक तरह से अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं कि अगर 100 रुपये पे मैंने खरीदा है बाईबैक में सरेंडर करने के हिसाब से, तो मैं 70 रुपये के नीचे अगर भाव जाने लगेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि उसके बाद आपका लॉस शुरू हो रहा है। तो ये हमको एक स्टॉप लॉस जैसा ट्रीट करके चलना है। अब इस कॉस्मो के केस में अगर हम इसी इफेक्टिव कॉस्ट को निकालें तो क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 100 शेयर हम इसके खरीदते हैं, 450 इस समय भाव है, तो 100 शेयर के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये में हमने 100 शेयर खरीद लिए। 24% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चलें, जो अभी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है, तो हमको मिल जाएंगे 13,824 रुपये। इसको माइनस कर लीजिए आप 45,000 में से, और जो बचे हुए शेयर 76 हैं उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये इफेक्टिव कॉस्ट आपका हो जाएगा 410 रुपये, यानी 410 रुपये आपका इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा। इसके नीचे अगर आपने बेचा तो आपको लॉस होगा, इसके ऊपर जब तक आप हैं तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं अगर 24% एक्सेप्टेंस रेशियो है। अब हमें नीचे के एक्सेप्टेंस रेशियो पर भी कैलकुलेशन करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हम एक्सेप्टेंस रेशियो शुरुआत में निकालते हैं वो निकालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के हिसाब से, और ये डेटा होता है क्वार्टरली वाला। तो क्वार्टर में पोजीशन क्या है उसके हिसाब से डेटा हो जाता है। तो जब भी कोई कंपनी बाईबैक अनाउंस करती है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि हम भी प्रॉफिट बना लें इस बाईबैक से, तो लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो उनकी खरीदारी के कारण क्या होता है कि जो रिकॉर्ड डेट होती है उस डेट के आते आते क्या होता है कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स का पोर्शन है वो बढ़ जाता है। रिटेल शेयर होल्डर्स के पास जो है ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो गिरने लगता है, वो कम हो जाता है। तो जो आज हम देख रहे हैं वो आज नहीं रहेगा, रिकॉर्ड डेट तक जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि और लोग शेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको इसीलिए और लोअर एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो अगर हम 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो लें तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट बनेगा 418। तो 20% में क्या होगा, कंपनी 20 शेयर ही हमसे वापस खरीदेगी, तो 11,500 का ही हमको इनफ्लो होगा। तो इतना जो है हमारा जो है इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आउटफ्लो नहीं है, ये इनफ्लो है। इतना जो है हो जाएगा। 15% के हिसाब से हमारा इफेक्टिव कॉस्ट बनेगा 427। 10% के हिसाब से हमारा इफेक्टिव कॉस्ट जो है क्या बनेगा, 436 रुपये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ही बड़ा हमारा इफेक्टिव प्राइस जो है बन जाता है, यानी कि उतना ही ऊंचे लेवल का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो मैं अगर मान के चलो कि 24% तो नहीं होगा क्योंकि बढ़ जाएंगे शेयर होल्डर्स, तो 20 से 15% जो है के आसपास जो है एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है। तो अगर मैं 20% का लेके चलूँ, उस हिसाब को मैं एज्यूम करके चलूँ, तो 418 मेरा इफेक्टिव कॉस्ट होगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि अगर 100 शेयर मैंने लिए हुए हैं 450 के भाव से, तो मैं 418 के नीचे अगर भाव जाता दिखेगा तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा लॉस होगा। तो वो चीज़ जो है मुझे ध्यान में रखनी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं 100 शेयर इसके ले रहा हूँ तो रिकॉर्ड डेट के बाद अगर मुझे अच्छा प्राइस मिलता है, 500 मिलता है, 480 मिलता है, 520 मिलता है, तो मैं अपने शेयर्स बेच दूंगा, लेकिन सारे नहीं बेचूंगा। जो एक्सेप्टेंस रेशियो मुझे लग रहा है उतने छोड़ दूंगा, ताकि उतने शेयर्स जो है मुझे हाई प्राइस पे कंपनी से पैसा मिल जाए। तो वो मेरी कोशिश रहेगी। तो इस तरीके से जो है आप बाईबैक को जो है एक ट्रेडिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो बन रहा है, प्राइस काफ़ी लो है, आपका जो कंपनी बाईबैक कर रही है वो 30%, 20%, 40% जैसे ऊंचे भाव पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेडिंग गेन भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं 20% से लेके 30% तक, जो भी एक्सेप्टेंस रेशो, जो भी प्राइस पे बाईबैक हो रहा है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आपको कैलकुलेशन जो है इस प्रकार से ही करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कितने शेयर कंपनी बाईबैक कर रही है, उसमें से 15% निकाल लीजिए, वो आपका पोर्शन हो जाएगा। फिर जाके आप चेक कीजिए कि पब्लिक के पास कितने शेयर हैं, रिटेल वालों के पास, उस हिसाब से आप एक्सेप्टेंस रेशो निकाल लीजिए। और फिर उस एक्सेप्टेंस रेशो के बाद जो है आप इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर जो है आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बाकी के शेयर जो है कंपनी को बाईबैक में सरेंडर कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये रही बाईबैक की बात कि किस तरीके से जो है आप बाईबैक में ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में रख के पूछ सकते हैं। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे। जय हिंद।